जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं दीपावली स्पेशल कार्यक्रम में। आज जो है दीपावली के पर्व की बात करेंगे, किस तरह से इस पर्व का प्रारंभ हुआ और यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या है तथ्य और क्या है रहस्य, क्या है दीपक का महत्व, क्या दीपदान क्यों किया जाता है। दर्शक मित्रों, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो दीपदान जो है, दीपक ज्योति नमाम्यहम्, दीपक की ज्योति को हमें प्रणाम करना चाहिए। त्वं ज्योतिस्त्वं रविस्त्वं चिन्हो विद्युत अग्नि तारकः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योति दीपस्वल्ये नमाम्यहम्। दीपमाला, दीपस्वल्य का अर्थ होता है दीपक, तो वल्य जो है यह, इसको हम दीपावली की मालाएं कहते हैं, यानी दीपमाला। यह दीपमाला बनाने का इस मंत्र के हिसाब से, इस श्लोक के हिसाब से, तुम ज्योतिष तुम रविश्चंद्रो, जिस तरह से रवि और चंद्रमा हमें प्रकाश देते हैं, विद्युत अग्नि तारका, विद्युत और अग्नि और तारका, तारका का मतलब होता है तारागण, हमें प्रकाश देते हैं। सर्वे शाम ज्योति, शाम ज्योति, सभी लोग ज्योति देते हैं, सभी प्रकाश देते हैं। इसलिए हे दीपक, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं क्योंकि आप भी हमें प्रकाश देती हो। घर में मित्रों जब अंधकार होता है तो दीपक ही हमें प्रकाश देता है, वही हमें उज्जवल बनाता है। आज के इस युग में हम लोग मानते हैं कि लाइट तो हमारे पास है, दीपक का क्या काम है। लोग पुराने दीपक को भी भूल गए, लालटेन चलती थी उनको भी भूल गए। लेकिन वास्तव में जिस दिन वो लाइट चली जाती है तब वही दीपक काम में आती है, वही मोमबत्ती काम में आती है। इसलिए दीपक को नमस्कार करना बहुत जरूरी है, इसीलिए दीपावली का पर्व मनाया जाता है। यह एक आनंद का पर्व है, उत्साह का पर्व है, दीपक का पर्व है, दीपोत्सव इसको कहा जाता है। संसार में, दुनिया में, हर जगह, हर प्रदेश में इस पर्व को मनाया जाता है। जब भी कभी घर में उजाला हो, जब भी कभी घर में कोई नए प्रसंग होते हैं, तब भी हम उसे दीपों से प्रगटा देते हैं, दीपों से उसे प्रज्वलित करते हैं। चारों तरफ हम दीप मालाएं लगा के और अपने उत्साह का इजहार करते हैं। आज आधुनिक युग में हम बड़ी बड़ी सीरीज लाइटों की लगाते हैं, नदियों पर भी लाइटें लगाते हैं हम लोग कि अच्छा लगे, सुंदर लगे। लेकिन पहले के समय में दीपक जलाए जाते थे। तो इसलिए दीप पर्व जो है, मान्यताएं अलग अलग हैं मित्रों। ऐसा कहा गया दशरथ राजा जीत के आए तब यह युद्ध जीत के आए तो दीपक जलाया गया। कोई राजा जीत के आते थे तब दीपक जलाया करते थे। अगर कोई राजा युद्ध में जा रहे हैं तब भी दीपक जला के उनकी आरती उतार के भेजा जाता था। भगवान राम रावण को मार के, अहंकार को खत्म करके जब अयोध्या पे लौटे तब भी दीप मालाओं से उनका स्वागत किया। तो बोले तब से दीपावली मनाई जा रही है। ऐसा नहीं है, दीपावली वर्षों वर्ष से मनाई जा रही। रामचंद्र से कोई मतलब नहीं है, उससे पहले से भी यहाँ दीपावली का पर्व मनाया ही जाता था। भारतवर्ष जो है, यहाँ पर पर्वों का देश है। सबसे बड़ी चीज हम आपको बता दें कि यहाँ पर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई ये कहे कि नहीं है तो हम नहीं मानते। यहाँ हमारा वेद जो है, वेद शास्त्र बताता है 4 ब्राह्मण हैं, 4 प्रकार के वर्ण हमारे यहाँ हैं। ब्राह्मणों का पर्व जो है वो श्रावणी पर्व कहा जाता है, जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। उस दिन ब्राह्मणों का पर्व गिना जाता है। श्रावणी के बाद जो है विजयादशमी का पर्व आता है, जो हम क्षत्रियों का पर्व है, जिसमें शस्त्र अस्त्र का पूजन होता है। और इसके बाद तीसरा पर्व वैश्यों का आता है, जो दीपावली है, जिसमें वही खाते वगैरह पूजे जाते हैं, और यही पर्व आज है। और इसके बाद चौथा पर्व आता है रंग रोदन से खेलने का पर्व, होली, जिसे हम शूद्रों का परिवार मानव त्योहार कहते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ 4 त्योहार 4 प्रकार के वर्ण को लिए दिए गए हैं, और सभी वर्ण सभी त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। यही हमारे भारत की विविधता में एकता का दर्शन है।
अब दूसरी बात हम आपको बता दें कि आज जो दीपावली का है तो इसमें क्या होता है कि लक्ष्मी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी क्यों पूजन होती है? क्योंकि आज लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ ऐसा माना जाता है। समुद्र से जैसे मंथन हुआ तो लक्ष्मी माता आज प्रकट हुई थी, इसलिए आज दीपावली थी और दीपावली के दिन उनका प्राकट्य हुआ, इसीलिए दीपावली में महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी का पूजन कब किया जाएगा? तो प्रदोष काल या स्थिर लग्न में किया जाता है। सामान्य रूप से पारे के गणेश हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, चांदी के सिक्के हो, शंख हो, श्रीयंत्र हो और एकाक्षी श्रीफल है, गोमती चक्र है, कमल ककड़ी है, गोपाल सह है, मतलब हर चीज़ें आप रख सकते हो, पूजा में रखना चाहिए। अपने जो चौपड़े हैं उनको सरस्वती का रूप दिया जाता है, जिनमें आप लिखते हो बही खाते, उनको सरस्वती कहा जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो दावात होती है उसे हम महाकाली का रूप देते हैं। और लक्ष्मी माने ये जो हमने अभी वस्तुएं बताई, श्रीयंत्र आपने रखा है, चांदी के सिक्के रखे हैं, सोना रखा है, वह जो है वो क्या है? वह महालक्ष्मी है। इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीन की आज पूजा की जाती है। और गणपति तो रहते ही हैं क्योंकि किसी भी नए कार्य का प्रारंभ भगवान गणेश से होता है। वहाँ पर कुबेर का भी पूजा होता है। कुबेर क्या है? तो आपकी तिजोरी को कुबेर कहा जाएगा। और गणाध्यक्ष जो है वो जो तराजुआ है उसको भी पूजा किया जाता है। तराजू की भी पूजा व्यापारी लोग करते हैं। और यह पूजा का जो पर्व है यह आप कब करेंगे यह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मित्रों, सबसे सुंदर समय जो है सुबह 8:20 से लेकर दोपहर 12:20 तक का रहेगा और इसके बाद दोपहर 1:30 से लेकर 4:45 तक रहेगा। और इसके बाद जो स्वाति युक्त दीपावली, जिसे स्वच्छ दीपावली कही जाती है, तो वह पर्व जो है वह 2:45 दोपहर से लेकर 3:10 तक रहेगा। अच्छा मुहूर्त है। फिर शाम को 5:58 से 10:85 तक रहेगा और इसके बाद रात को 12:40 से 2:45 का टाइम रहेगा, जिसमें आप सिंह लग्न रहेगा, स्थिर लग्न रहता है, उसमें अक्सर लोग पूजा करते हैं। तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। सामान्य रूप से वहाँ पवित्रीकरण किया जाता है, चंदन वगैरह लगाए जाते हैं और श्री सूक्त वगैरह के पाठ होते हैं। श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठावृत्ति करिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, रात भर में कोई न कोई सभा कीर्तन करिए, घर में दीपक जरूर जलाइए। दीपक जलाने का विधान क्या है? तो दीपक मित्रों इस तरह से जलाया जाएगा। एक में चौमुखा दीपक रखेंगे बीच में और चारों तरफ आप 26 दिया अलग से जलाएंगे। उन 26 दीपकों के बीच में एक दीपक जो बड़ा होगा उसको माता लक्ष्मी के पास रखेंगे, बाकी के दीपक आप अपने घर में लगाएंगे। 2 दीपक यम दीपदान के रूप में अपने पास में रखेंगे। 2 दीपदान जो हैं वो वास्तव में आपको दोनों तरफ अपने मेन गेट पर दक्षिण दिशा की तरफ करके सरसों के तेल के जलाने हैं। सारे दीपक सरसों के तेल के आप जला सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से हमने बताया आपको दीपदान क्या है, दीपक कैसे जलाना और इस तरह से लक्ष्मी का पूजन कैसे करना। और आप सभी को, हमारे दर्शक मित्रों को हमारी तरफ से और हमारी चैनल के तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से खूब खूब दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार।